सास बहू का राज। गांव में एक बड़ा सा हवेली था जहां सास बहू और उनका परिवार खुशी से रहते थे। यह हवेली बहुत पुरानी थी और उसका इतिहास भी बहुत दिलचस्प था। हवेली के पीछे एक गुप्त तहखाना था जहां सास राधा देवी ने बचपन में सुना था कि एक अद्भुत खजाना छुपा हुआ था। यह खजाना न केवल धन धान्य से भरपूर था बल्कि उसकी शक्ति और महत्व भी कुछ ऐसा था कि जिस किसी के पास वह खजाना होता वह अजय हो जाता। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। राधा देवी ने खजाने के बारे में कई वर्षों तक सोचा था, लेकिन वह उसे अपने बेटे अर्जुन के लिए सुरक्षित रखने का फैसला करती हैं। अर्जुन एक समझदार और मेहनती लड़का था जो अपनी माँ की हर बात का आदर करता था। मगर राधा देवी को यह सोचने का वक्त मिला था कि खजाना अर्जुन को कैसे सौंपा जाए और यह खजाना उसे देने से पहले कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी चाहिए। राधा देवी के मन में यह विचार चल रहा था, लेकिन उनके साथ एक और विचार भी था, उनकी बहू साक्षी। साक्षी एक प्यारी और शांत स्वभाव की लड़की थी जो अपने परिवार की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाती थी। वह सास राधा देवी का पूरा सम्मान करती थी और दोनों के बीच एक अजीब सी गहरी समझ थी। हालांकि राधा देवी जानती थी कि साक्षी में कुछ खास बात है और वह यह सोच रही थी कि क्या साक्षी के साथ मिलकर वह खजाने को सुरक्षित रूप से अर्जुन तक पहुंचाने का कोई तरीका निकाल सकती हैं। राधा देवी ने साक्षी को बुलाया। साक्षी अपने कमरे से बाहर निकली और राधा देवी के पास आई। क्या बात है माँ? साक्षी ने पूछते हुए कहा। बिल्कुल कुछ नहीं साक्षी, बस तुमसे एक बात करनी है, राधा देवी ने धीरे से कहा। तुमसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। साक्षी थोड़ी चिंतित हो गई। क्या बात है माँ? सब ठीक तो है न? राधा देवी ने साक्षी की आंखों में देखा और फिर कहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना जरूरी है। तुम्हारे सास ससुर से जुड़ा एक बहुत पुराना राज है। यह राज तुम्हारे भविष्य के बारे में है और मुझे लगता है कि तुम इसे जानने के लायक हो। साक्षी की आंखें चौड़ी हो गईं। माँ, क्या आप मुझे डराना चाहती हैं? राधा देवी हंसते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम एक समझदार लड़की हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे समझ सकोगी। मैं तुम्हें बताती हूँ, यह एक गुप्त खजाने का राज है। साक्षी चौंकी। खजाना? क्या कह रही हैं आप माँ? राधा देवी ने धीरे से खजाने की कहानी सुनानी शुरू की। यह खजाना एक समय इस हवेली के तहखाने में छिपाया गया था। यह खजाना महज सोने चांदी का नहीं था, बल्कि यह एक शक्तिशाली और रहस्यमय वस्तु थी जो बहुत पुराने समय से यहाँ रखा हुआ था। अगर कोई इसे सही तरीके से पाले तो उसे अपार शक्ति और धन मिलेगा। साक्षी चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और साथ ही डर भी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि इस खजाने से उन्हें क्या लेना देना था। राधा देवी ने फिर कहा, लेकिन इस खजाने को सिर्फ वही व्यक्ति पा सकता है जो इसके योग्य हो। और मुझे लगता है कि अर्जुन को यह खजाना मिलेगा, पर इसके लिए कुछ खास उपाय करने होंगे। साक्षी को समझ में आ गया कि यह सब एक पुरानी परंपरा और विश्वासों का हिस्सा था, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि राधा देवी के मन में कुछ गहरी चिंता है। वह बोली, माँ, क्या आप यह सब अकेले करना चाहती हैं? क्या मुझे भी इसमें मदद करनी होगी?
राधा देवी ने उसे नजरों से देखा। हाँ, तुम्हारी मदद की मुझे जरूरत होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ यह खजाना सुरक्षित रहेगा। हम दोनों मिलकर अर्जुन को इस खजाने तक पहुंचने का सही रास्ता दिखा सकते हैं। यह सुनकर साक्षी की सोच और भी पेचीदा हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। वह जानती थी कि उसकी सास राधा देवी बहुत बुद्धिमान और चालाक हैं, लेकिन क्या इस खजाने को हासिल करना सही था? और अगर यह खजाना सच में शक्तिशाली था, तो क्या यह अर्जुन और उनके परिवार के लिए खतरे का कारण बन सकता था? राधा देवी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम घबराओ मत। मैं जानती हूं कि तुम इस राज को संभाल सकती हो। तुम और मैं दोनों मिलकर अर्जुन के लिए यह सब सही तरीके से करेंगे। लेकिन पहले हमें कुछ गहरी सोच और योजना बनाने की जरूरत है। साक्षी ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है माँ, मैं आपकी मदद करूंगी। लेकिन इस रास्ते में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, है ना? राधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कह रही हो तुम, लेकिन हम दोनों का साथ होगा तो कोई भी चुनौती हमारी राह में नहीं आ पाएगी। यही थी सास बहू के बीच की गहरी योजना का आरंभ। अगले दिन से ही दोनों ने मिलकर खजाने तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी थी, पर वे जानती थीं कि यह राह आसान नहीं होगी। कई सवालों के जवाब मिलने थे और कई रहस्य सामने आने थे, लेकिन इस सफर के पहले कदम ने सबको यह महसूस करवा दिया था कि अब कुछ बड़ा होने वाला था। अगले कुछ दिन सास बहू के लिए बहुत ही कठिन थे। राधा देवी और साक्षी ने मिलकर खजाने तक पहुंचने की योजना बनाई थी, लेकिन रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। हवेली के तहखाने तक पहुंचने के लिए बहुत से रहस्यमय कदम उठाने थे, जो न केवल खतरनाक हो सकते थे, बल्कि इन कदमों के साथ बहुत सी अनहोनी घटनाएं भी हो सकती थीं। राधा देवी जानती थीं कि यह काम बहुत सूझबूझ और सावधानी से करना होगा, और साक्षी को भी धीरे धीरे इस राज का हिस्सा बनाना होगा। साक्षी ने राधा देवी से पूछा, माँ, क्या आपको लगता है कि अर्जुन को यह खजाना मिलना चाहिए? अगर यह खजाना सच में इतना शक्तिशाली है, तो क्या हमारी जिंदगी खतरे में नहीं आ सकती? राधा देवी गहरी सोच में डूब गईं। फिर उन्होंने साक्षी की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं जानती हूं कि तुम घबराई हुई हो, लेकिन इस खजाने के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं, वो सिर्फ हमारे परिवार के लिए है। अर्जुन को इसे पाने का अधिकार है और इसे वह अपनी मेहनत से हासिल करेगा। लेकिन हमें इस खजाने को प्राप्त करने के लिए बहुत सजग रहना होगा। साक्षी का मन भरा हुआ था, फिर भी उसने राधा देवी की बात मानी और उसकी योजना के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों में राधा देवी और साक्षी ने खजाने की दिशा में कई कदम उठाए। हवेली के पुराने तहखाने की ओर जाने वाले रास्ते को खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई। यह रास्ता बहुत पुराना था और उसमें बहुत सारी जटिलताएं थीं। एक रात जब हवेली की पूरी रात शांति में डूब गई थी, राधा देवी और साक्षी ने तहखाने का गुप्त द्वार खोलने का फैसला किया। यह द्वार केवल उन्हीं लोगों को दिखता था जो इस खजाने को पाने के योग्य होते थे। यह द्वार पूरी तरह से चमत्कारी था और उसके पास एक पुराने सिक्के की तरह की कुंजी थी, जिसे राधा देवी ने वर्षों पहले किसी अजनबी से प्राप्त किया था। वह सिक्का बस एक छोटे से टुकड़े जैसा था, लेकिन वह दरवाजा खोलने के लिए ही बना था। साक्षी ने राधा देवी से पूछा, यह कुंजी कहाँ से मिली थी माँ? राधा देवी ने उसे जवाब दिया, यह कुंजी मुझे मेरी माँ ने दी थी और उसने मुझे यह कहकर दी थी कि जब समय सही होगा तब इसका उपयोग करना। अब वह समय आ चुका है। राधा देवी ने सिक्के को धीरे से दरवाजे की दरार में डाला और कुछ ही सेकंड में दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों का दिल धड़क रहा था। जब दरवाजा खुला तो एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर आई और उनके सामने एक बड़ा सा कक्ष था, जिसमें ढेर सारी पुरानी चीजें रखी हुई थीं।
कक्ष के बीचों बीच एक बड़ी सी चांदी की संदूक थी जो खजाने का प्रतीक मानी जाती थी। राधा देवी और साक्षी दोनों एक दूसरे को देखकर धीरे धीरे कक्ष में कदम रखते हैं। साक्षी ने पूछा, यहाँ से हम खजाना कैसे निकाल सकते हैं? राधा देवी ने उसकी ओर देखा और कहा, यह खजाना किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलेगा। इस खजाने को हासिल करने के लिए एक खास परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें इस खजाने के पास जाकर उसकी शक्ति महसूस करनी होगी। फिर तुम समझ सकोगी कि इसके साथ क्या करना है। साक्षी ने धीरे धीरे चांदी की संदूक की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने संदूक के पास पहुंचने की कोशिश की, अचानक संदूक के पास एक हल्का सा प्रकाश चमका और एक गहरी आवाज गूंज उठी, किसी को भी यहां तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्षी और राधा देवी दोनों चौंक गए। वह आवाज अचानक गूंज उठी और फिर रुक गई। राधा देवी ने साक्षी को समझाया, यह खजाना बहुत शक्तिशाली है। इसकी रक्षा के लिए कई तरह की जादुई बाधाएं हैं। हमें इनका सामना करना होगा। तभी संदूक के पास एक और दरवाजा खुला और उसमें से एक गहरी सी हलचल सुनाई देने लगी। राधा देवी ने तुरंत साक्षी को अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम्हें अब इसे छोड़ना होगा। यह हम दोनों के लिए बहुत बड़ी परीक्षा हो सकती है। साक्षी ने समझते हुए सिर हिलाया। लेकिन जब वह पीछे हट रही थी, तभी अचानक खजाने के पास एक हल्की सी चमक उभरी और वहां से एक पुराना पत्र बाहर गिरा। राधा देवी ने उसे हाथ में लिया और पढ़ने लगी, जो भी इस खजाने का सही वारिस होगा, वह इसे तभी प्राप्त कर पाएगा जब वह अपने हिम्मत और समझ का परीक्षण करेगा। राधा देवी ने उस पत्र को साक्षी को सौंपते हुए कहा, यह पत्र हमें यह बता रहा है कि खजाना अर्जुन के लिए तभी है जब वह सही समय पर अपना हिम्मत और समझ का परीक्षण करेगा। हमें उसे तैयार करने की जरूरत है। साक्षी के चेहरे पर समझ का आभास था और वह जान गई कि अब अर्जुन को इस खजाने के बारे में बताने का समय आ गया था। लेकिन राधा देवी जानती थीं कि अर्जुन को यह सब बिना किसी बड़े निर्णय के नहीं बताया जा सकता था। उसे इसके बारे में पूरी जानकारी और एक ठोस योजना की आवश्यकता थी। राधा देवी ने धीरे से कहा, अब हमें अर्जुन को इस राज से अवगत कराना होगा, लेकिन इस राज को समझाने का तरीका बहुत सोच समझकर अपनाना होगा। इस तरह सास बहू ने खजाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब आगे का रास्ता और भी मुश्किल था, क्योंकि वे दोनों जानती थीं कि खजाने की खोज सिर्फ एक रहस्य नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा जोखिम भी था। राधा देवी और साक्षी ने खजाने की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम और बढ़ाया था, लेकिन अब असली चुनौती सामने थी। उन्हें अर्जुन को इस खजाने के बारे में बताने का समय आ गया था। राधा देवी का मन बहुत उथल-पुथल में था। खजाना एक विशाल शक्ति का प्रतीक था और वह जानती थीं कि इसे अर्जुन को देना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर वह इसे सही तरीके से संभाल नहीं पाए, तो यह उनके परिवार के लिए एक खतरे का कारण भी बन सकता था। वहीं साक्षी भी इस बात को लेकर चिंतित थी कि अर्जुन को इस खजाने के बारे में बताने से पहले वह और राधा देवी दोनों अपनी योजना को पूरी तरह से स्पष्ट कर लें। वह जानती थी कि अर्जुन एक समझदार लड़का है, लेकिन क्या वह इस खजाने को संभालने के लिए तैयार था? खजाने का रहस्य सिर्फ एक साधारण धन नहीं था, बल्कि यह एक पुरानी शक्ति थी जो अगर गलत हाथों में पड़ जाती तो वह तबाही का कारण बन सकती थी। एक दिन अर्जुन घर लौटने के बाद राधा देवी ने उसे अपने पास बुलाया। वह जानते थे कि यह एक गंभीर बातचीत होने वाली थी और अर्जुन को समझाना भी उतना ही जरूरी था। साक्षी ने भी राधा देवी की मदद करने का मन बना लिया। राधा देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। यह कुछ ऐसा है जिसे तुम जानने के लायक हो।
अर्जुन ने घबराए बिना कहा, क्या हुआ माँ? आप इतनी गंभीर क्यों हैं? राधा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बेटा। यह हमारी परिवार की एक पुरानी परंपरा का हिस्सा है और इसे समझने के लिए तुम्हें बहुत साहस चाहिए होगा। साक्षी ने धीरे से कहा, अर्जुन, हमें लगता है कि अब तुम्हारा समय आ चुका है। हम दोनों को इस खजाने के बारे में बताना होगा क्योंकि तुम्हारा भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। अर्जुन चौंका। खजाना? तुम लोग क्या कह रही हो? राधा देवी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यह खजाना एक ऐसी चीज है जो हमारे परिवार के लिए बहुत मायने रखती है। इसे किसी भी साधारण व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह एक शक्तिशाली वस्तु है। यह खजाना एक पुरानी शक्ति का प्रतीक है और हम इसे पूरी तरह से समझने के बाद ही तुम्हारे पास लाए हैं। अर्जुन अब पूरी तरह से उलझ चुका था। माँ, तुम्हारा क्या मतलब है? इस खजाने से क्या फर्क पड़ता है? राधा देवी ने धीरे धीरे उसकी बेचैनी को महसूस किया और फिर उसे समझाया, बेटा, यह खजाना केवल धन का संग्रह नहीं है। इसके साथ एक गहरी शक्ति भी जुड़ी हुई है। हमें यह समझना होगा कि इसे पाने के बाद क्या परिणाम हो सकते हैं। तुम इसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, लेकिन तुम्हें अपनी ताकत और सूझबूझ से इस खजाने को सही रास्ते पर उपयोग करना होगा। अर्जुन को अब यह सब कुछ समझ में आने लगा। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है माँ, मैं इस खजाने के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यह बताओ कि इसके साथ क्या करना होगा। राधा देवी ने कहा, तुम्हें पहले खुद को साबित करना होगा। केवल वही व्यक्ति इस खजाने को पा सकता है जो अपनी समझ और साहस से इस रहस्य को सुलझा सके। अर्जुन ने संजीदगी से कहा, माँ, मुझे यह सब जानने की जरूरत है। अगर यह सच में हमारी किस्मत बदल सकता है तो मुझे यह खजाना चाहिए। मैं तैयार हूँ। अब राधा देवी और साक्षी ने मिलकर अर्जुन को खजाने तक पहुंचने की प्रक्रिया के बारे में और अधिक बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि यह खजाना एक रहस्यमय जगह पर रखा हुआ है और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदमों का पालन करना जरूरी है। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत कठिन था। राधा देवी ने अर्जुन को पूरी योजना समझाते हुए कहा, तुम्हें इस खजाने तक पहुंचने के लिए एक गहरी परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा तुम्हारी मानसिक और शारीरिक ताकत को परखेगी। अर्जुन ने पूरी तरह से ध्यान से सुना और कहा, माँ, मैं किसी भी परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं यह खजाना हासिल करके ही रहूंगा। अब राधा देवी और साक्षी ने अर्जुन के लिए परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी। यह परीक्षा सिर्फ शारीरिक क्षमता से जुड़ी नहीं थी, बल्कि यह मानसिक ताकत और समझ पर भी निर्भर थी। पहला कदम था हवेली के बगीचे में बने एक पुराने तालाब में से एक खास पत्थर निकालना। यह पत्थर बहुत पुराना था और यह उसी स्थान पर रखा हुआ था जहां खजाना छिपा हुआ था। अर्जुन ने तालाब में कूदने का फैसला किया। पानी में उतरते ही वह एक ठंडी हवा महसूस करता है और फिर एक बड़े पत्थर के पास पहुंचता है। उस पत्थर पर उकेरे गए पुराने संकेतों को देखकर उसे समझ में आता है कि यह वही पत्थर है जिसे निकालना जरूरी है। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर को बाहर निकाला और उसे राधा देवी के पास लेकर आया। राधा देवी ने इसे देखकर मुस्कराया और कहा, तुमने पहला कदम सफलता से पूरा किया है बेटा। अब अगला कदम और भी कठिन होगा। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं तैयार हूं माँ। अब मुझे इस खजाने तक पहुंचने के लिए कोई भी चुनौती स्वीकार है। लेकिन राधा देवी जानती थीं कि अगला कदम अर्जुन के लिए सबसे कठिन होगा। खजाने की ओर जाते वक्त उन्हें कई भूतिया घटनाओं का सामना करना होगा, जिनमें से कुछ को पार करना आसान नहीं था।
क्या अर्जुन अपनी सूझबूझ और साहस से इस कठिन यात्रा को पूरा कर पाएगा? क्या खजाना सच में उन्हें वह शक्ति दे पाएगा जिसकी उन्हें उम्मीद है? अर्जुन ने अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली थी, लेकिन अब उसे सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना था। राधा देवी और साक्षी ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि खजाने तक पहुंचने के रास्ते में कई खतरनाक और रहस्यमय घटनाएं उसका इंतजार कर रही थीं। यह केवल एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि एक गहरी मानसिक और शारीरिक परीक्षा थी जिसमें अर्जुन को अपने हौसले और समझ से काम लेना था। खजाने की शक्ति केवल उसे ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती थी, इसलिए इसे पाने का रास्ता बेहद कठिन था। अर्जुन ने पूरी तैयारी के साथ, साहस के साथ और अपनी मां और पत्नी की मदद से अगले कदम के लिए कदम बढ़ाया। राधा देवी ने उसे पहले चेतावनी दी थी, तुम्हें खजाने तक पहुंचने के लिए एक विशेष रास्ता तय करना होगा। यह रास्ता सीधे हवेली के गहरे हिस्सों की ओर जाता है, जहां कई पुरानी बाधाएं और जादुई शक्तियां काम करती हैं। तुम जितना सजग रहोगे, उतना ही आसान होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दृढ़ निश्चय से कहा, माँ, मैं किसी भी चुनौती से डरने वाला नहीं हूँ। मैं खजाने तक जरूर पहुंचूंगा। अब राधा देवी ने उसे अगले स्थान की ओर इशारा किया। वह स्थान हवेली के पुराने बरामदे में था, जहां एक विशाल पुराना दरवाजा बंद था। यह दरवाजा एक प्राचीन शिलालेख से सुसज्जित था और इसके ऊपर एक अजीब सी शक्ति छुपी हुई थी। शिलालेख पर लिखा था, जिसे यह खजाना मिलेगा वह पहले इस द्वार को पार करेगा, लेकिन वह जानता नहीं कि द्वार के पार उसे क्या मिल सकता है। अर्जुन ने शिलालेख को ध्यान से पढ़ा और कहा, क्या इसका मतलब है कि हमें कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना होगा? राधा देवी ने कहा, हाँ बेटा, यह द्वार केवल उस व्यक्ति को खुलता है जो अपनी पूरी शक्ति और समझ से इस रास्ते को पार करता है। यह सिर्फ खजाने की शुरुआत है। तुम्हें यहां से शुरुआत करनी होगी। अर्जुन ने सोचा और फिर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, अचानक एक तेज रोशनी से अंधेरा भर गया और एक गहरी आवाज गूंज उठी, तुमने पहला कदम उठाया है, लेकिन क्या तुम इस रास्ते की सच्चाई का सामना कर सकोगे? अर्जुन को यह आवाज डराने वाली लगी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। वह जानता था कि यदि वह डर जाएगा तो यह यात्रा अधूरी रह जाएगी। वह दरवाजे को और धीरे धीरे खोलने लगा। दरवाजा खुलते ही सामने एक घना अंधेरा था। उसके पास सिर्फ एक जलता हुआ दीपक था जो उसे रास्ता दिखा रहा था। राधा देवी ने बताया, यह अंधेरा तुम्हारे डर का प्रतीक है। इसे पार करने के लिए तुम्हें खुद को समझना होगा। केवल उस व्यक्ति को यह रास्ता मिलेगा जो अपने भीतर की अंधेरी शक्तियों को जीतने में सक्षम होगा। अर्जुन ने दीपक को पकड़ा और अंधेरे में धीरे धीरे चलने लगा। हर कदम के साथ उसे एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उसकी आंतरिक यात्रा भी थी। उसे अपने भीतर के डर और संकोच से बाहर निकलना था। धीरे धीरे अंधेरा हल्का होने लगा और सामने एक विशाल कक्ष नजर आने लगा। कक्ष के भीतर एक पुरानी पत्थर की वेदी थी, जिस पर एक चमचमाता खजाना रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने एक कदम और बढ़ाया, अचानक उसके सामने एक भयावह दृश्य उभरा। एक भूतिया आकृति जो काले धुएं से घिरी हुई थी, सामने आ गई। वह आकृति बोली, क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे पाओगे? यदि तुम सही उत्तर नहीं दे पाए तो यह खजाना तुम्हारा नहीं होगा। अर्जुन ने साहस से उत्तर दिया, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आकृति ने पहला सवाल पूछा, यह खजाना तुम्हारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अर्जुन थोड़ी देर रुका, फिर उसने कहा, यह खजाना सिर्फ मेरी किस्मत का नहीं, बल्कि मेरे परिवार के भविष्य का भी सवाल है। अगर मैं इसे सही तरीके से प्राप्त करूं,
तो हम सबका जीवन बेहतर हो सकता है। आकृति ने मुस्कुराते हुए दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम समझते हो कि यह खजाना केवल धन का साधन नहीं है? क्या तुम उसकी असली शक्ति को समझ सकते हो? अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, यह खजाना केवल धन का नहीं, बल्कि शक्ति और जिम्मेदारी का प्रतीक है। यदि इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह बहुत कुछ बदल सकता है। आकृति ने फिर अपना अगला सवाल पूछा, तुमने अब तक जो रास्ता तय किया है, क्या तुम अपने फैसलों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हो? अर्जुन ने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी को समझता हूँ और जो भी फैसले मैं लूंगा उनके परिणामों को भी स्वीकार करूंगा। आकृति कुछ समय चुप रही और फिर उसने कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास और समझदारी मुझे प्रभावित करती है। तुम इस खजाने के असली हकदार हो। इसके बाद आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और सामने रखा खजाना सचमुच अर्जुन का हो गया। वह खजाना एक अद्वितीय आभूषण था जिसमें एक चमकदार हीरा था। अर्जुन ने उसे उठाया और महसूस किया कि यह केवल एक भौतिक वस्तु नहीं थी, बल्कि यह शक्ति, जिम्मेदारी और समझ का प्रतीक थी। उसे यह एहसास हो गया कि इस खजाने का असली मूल्य तभी था जब इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए। अर्जुन ने खजाना उठाकर अपनी माँ और पत्नी के पास लौटने का निर्णय लिया। जब वह वापस लौटा तो राधा देवी ने उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास देखा। साक्षी ने भी महसूस किया कि अब अर्जुन पूरी तरह से बदल चुका था। खजाने का असली मतलब अब उसे समझ में आ चुका था। राधा देवी ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह सिर्फ इस खजाने से नहीं आई है। तुम्हारे भीतर जो समझ और साहस था वह तुम्हें इस खजाने तक ले आया है। अब इसे अपने परिवार की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं वादा करता हूँ कि इस खजाने का उपयोग हम सबकी भलाई के लिए करूँगा और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा कि यह केवल शक्ति का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। समाप्त। यह थी कहानी सास बहू के राज की, जो सिर्फ खजाने की खोज नहीं बल्कि आत्मविश्वास, साहस और जिम्मेदारी की गहरी परीक्षा थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।